हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जी में। और आज के इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में चर्चा करेंगे। उनका हिंदी साहित्य के विकास में क्या क्या योगदान रहा है, कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे दिखते थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। हमने इससे पहले के जो वीडियोस रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी का वीडियो और सुमित्रा नंदन पंत जी का वीडियो, दोनों ही वीडियोस में हमने चर्चा की हुई है कि छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन कौन से लेखक हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया है कि प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ये छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं। प्रसाद से हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, पंत से हो जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, निराला से हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और वर्मा से हो जाती हैं महादेवी वर्मा जी। तो ये चारों छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह कौन कौन हैं। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका, अरिमा, अपरा, अर्चना और आराधना। ये इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, इन सभी के नाम आ से प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप इनको एक साथ याद रखिए। अनामिका, अरिमा, अपरा, अर्चना और आराधना, सभी के नाम आ से प्रारंभ हो रहे हैं। इन सभी को आप एक साथ याद रखिएगा। अब इसके अलावा परिमल और गीतिका, इन दोनों को आप एक साथ याद रखिए। आप कॉम्बिनेशन बनाकर रचनाओं को याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नए पत्ते और बेला, ये दोनों रचनाएं आप एक साथ याद रखिए। इसके बाद आती हैं गीत कुंज और सांध्य काकली, इन दोनों को आप एक साथ याद रखिए। और इसके अलावा दो शरण और राग बिराग, ये भी इनकी काव्य संग्रह रचनाएं हैं। और अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी काव्य कृतियां रही हैं, काव्य संग्रह रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये सभी भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनमें से हैं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति। तो ये 4 जो इनके काव्य संग्रह हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप जरूर से नोट डाउन करके रखें। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि निराला जी ने उपन्यासों की भी रचना की है। तो कौन कौन से इनके प्रमुख उपन्यास हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास के अंतर्गत आते हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर बकरिहा और चोटी की पकड़। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। अब इसके अलावा इन्होंने 3 अपूर्ण उपन्यास भी लिखे हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इनके 3 अपूर्ण उपन्यास में से हैं काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा। ये तीनों इनके अपूर्ण उपन्यास हैं, यानी काले कारनामे भी एक अपूर्ण उपन्यास है, चमेली भी एक अपूर्ण उपन्यास है और इंदुलेखा भी एक अपूर्ण उपन्यास है। तो इन सभी को आप नोट डाउन करके रखिए। और जो ये इनके अपूर्ण 3 जो अपूर्ण उपन्यास हैं, इनको एक साथ याद रखिए। काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित 3 अपूर्ण उपन्यास हैं। इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि निराला जी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन हैं। तो निराला जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार और देवी। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और इसके अलावा निराला जी ने आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हुए हैं। इनके प्रमुख आलोचनात्मक निबंध हैं प्रबंध पद्म, रविंद्र कविता कानन,
प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन और संग्रह, ये इनके प्रमुख आलोचनात्मक निबंध हैं। आगे बात करते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कुछ बालोपयोगी साहित्य रचनाएं भी की हैं। और ये रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म और महाराणा प्रताप, ये इनकी बालोपयोगी साहित्य रचनाएं हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है। तो साथियों, ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का वीडियो। मैंने आपको बताया है कि अनामिका, अणिमा, अपरा, अर्चना और आराधना को आप एक साथ याद करके रखेंगे। इसके बाद परिमल और गीतिका को एक साथ याद रखेंगे। नए पत्ते और बेला को एक साथ याद रखेंगे। ऐसे ही गीत कुंज और सांध्य काकली को एक साथ याद रखेंगे। तो इन सभी रचनाओं को आप कॉम्बिनेशन बनाकर याद रखिए। और जो इनके अलावा राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति, ये जो रचनाएं हैं इनको भी आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।